वहीं आपके सामने एक पड़ा होगा माइक, उठाइए उसको, सामने उठाइए महाराज। ये हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनीता है। और तेज बोलिए महाराज, झगड़ा करेंगी तो तेज करेंगी। सुनीता जी कहाँ से है? यूपी बांदा। बांदा से हैं? जी। तय की जगह। बांदा से दिल्ली का सफ़र कैसा रहा? सर बांदा से दिल्ली का सफ़र अच्छा था मेरा। मेरे तो पहले से मेरे मामा रहते थे दिल्ली में, तो उनकी वजह से मेरे को मतलब स्कूल का पता चला था। और मेरे सगे मामा थे पहले, अच्छा, यहाँ रहते थे। आप जहाँ रहते हैं उसका क्या नाम है? सर बैटल फॉर ब्लाइंडनेस फाउंडेशन। हाँ, तो इनके बारे में कौन बताया? सर इनके बारे में तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, स्कूल के फ्रेंड्स कुछ आते थे पहले यहाँ पे, तो उनके थ्रू मुझे यहाँ के बारे में पता चला। सर से स्कॉलरशिप वगैरह में मिलने लगी। फिर उसके बाद यहाँ के ये हॉस्टल इधर आया, तो फिर उसके बारे में पता किया हमने, फैसिलिटीज़ वगैरह। तो यहाँ सब कुछ अच्छा था, तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और सर मुझे अच्छा लगा सर से मिलके भी। सर भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग के बारे में जितना सोचते हैं वो जितना करते हैं, मुझे गर्व है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। सुनीता जी कहीं ऐसा नहीं लगा कि अरे यार हम कहाँ आ गए, फंस गए? नो सर, नो सर, क्योंकि सर हमें तो वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर हमें कॉलेज वगैरह करने के हर चीज़ के लिए जगह तो चाहिए रहने के लिए, और सर हमें ऐसे शरण दे रहे रहने के लिए, हमारी बहुत अच्छी बात है हमारी। ब्लाइंड आप पहले से हैं फिर बाद? नो सर, मैं ब्लाइंड तो मैं 10-11 साल की थी तब हुई थी। 10-11 साल के बाद ऐसा हो? यस सर। अरे बाप रे, क्या हो गया था? सर चेचक से हो गया? यस सर। बड़ा आजकल लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ कहीं ना कहीं घटना हो ही जाती है। और लोग लग के हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कहाँ का आपको लगा कि मैं निराश हो गई? नो सर, मुझे तो मैं क्या बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स, हाँ मम्मी को थोड़ा सा इस चीज़ को मेरे को भेजने के लिए आनाकानी बहुत ज़्यादा थी। मम्मी नहीं भेज रही थी। हाँ, कि मेरी मम्मी को ये लगा कि सर सिर्फ मैं ही ब्लाइंड हूँ और है नहीं, क्योंकि मम्मी ने किसी को देखा नहीं। अच्छा। तो इस वजह से उनको यही लगता था। पर पापा को फिर मामा ने खूब समझाया कि नहीं जीजा, वहाँ पे और भी लोग हैं, मैंने सबको देखा है दिल्ली में, तो आप अपनी लड़की को ले चलो। यहाँ रहोगे, यहाँ रखोगे तो गांव वाले ताने दे दे के मार देंगे अपनी लड़की को। सुनीता जी कभी कभी नहीं लगा कि गांव घर में कोई ऐसा वाकया बताए जैसे काफ़ी लगा कि यार मुझे मर जाना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ है नहीं? सर मेरी दादी मुझे, मेरी मम्मी मतलब जब मेरा क्या बोलते, जब मेरे साथ ऐसे हुआ था तो मम्मी बता रही थी कि दादी बोल रही थी कि इसको क्या करना है, अब जिंदा करके आप एक काम करो, इसको मतलब हॉस्पिटल वगैरह ले जाके उसको जहर की दवाई इंजेक्शन वगैरह लगवा। खुद की दादी ने ही ऐसा बोल दी? मेरी दादी। उस वक्त आपने क्या सोचा? तो सर आपको खबर लगा होगा ना कि दादी ने ऐसा बोल दिया, तो उस वक्त आपके दिल में क्या हुआ? सर उस टाइम दादी से मतलब रोना भी बहुत आया। फिर दादी को भी बोला मैंने कि क्या बोलते हैं दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरी मम्मी अगर नहीं मारना चाहती तो फिर मम्मी ने समझाया मेरे को, कोई बात नहीं बेटा, दादी के कहने से कुछ नहीं होता, हम है ना, हमें सब कुछ करना है। माँ कभी नहीं चाहती है कि मेरी बेटा हो या बेटी हो, मतलब इस तरह से, है ना? यस सर। तो उसी वजह से शायद दादी से ना सर चली भी गई, दादी से कभी लगाव हुआ ही नहीं। अच्छा। यस सर। दादी चली भी गई? यस सर। चलिए। घर पे सब बात भी होती थी ना, तो दादी रहती थी घर पे, मम्मी बोलती थी बेटा बात करेगी दादी से, तो बेमन से कर लेती थी सर, वो सामने होती थी, पर ऐसे दिल से कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। होता है बहुत, काफ़ी अपने लोग ही अपने को मार देते हैं, है कि नहीं? बाहर के तो चलिए लोग कहते हैं ना कि हम दूसरे से तो लड़ लेते हैं, लेकिन अपने से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? यस सर। वो तो एक वो भी वजह थी कि मेरी दादी बोलती थी कि तुम्हारी मम्मी को बोलती थी तेरी 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, तो इन लड़कियों का बोझ कैसे उठाएगी, ये है वो है, वो इसलिए वो चाची को ज़्यादा मानती थी। हाँ। अरे बाप सर, दादियों का तो वही है ना सर, वो छोटे बेटों को ज़्यादा मानती है। तो आपको क्या लगता है कि अब आप कुछ नया हम कर पाएंगे? जिस तरह से आप बैटल फॉर इसमें आई हैं, फाउंडेशन में जब से संस्था में इसमें आई हैं, तो क्या लगता है कि कुछ अलग कर पाएंगे? यस सर, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और कर भी रही हूँ। नहीं करेंगे तब क्या सर? फिर दोबारा हम मिलेंगे। यस सर, जरूर मिलेगा। हमें देखिए, कोशिश पूरी करूंगी कि आपको मैं कुछ बनकर दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि हमें आने का बस एक ही उद्देश्य है कि जिस संस्था पे आप रह रहे हैं उसका भी तो नाम बदनाम होगा ना। अगर कल आप लोग नहीं कुछ कर पाएंगे तो होगा ना कि कर क्या रहा था। सिर्फ लड़कियों को ऐसा तो नहीं कि आप जानवर है बांध कर खिला रहे हैं, जानवर नहीं ना है, आप इंसान है ना,
तो इंसान को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। Yes, sir. दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल सर। अगली बार मिलेंगे आपसे, यस सर, जरूर आपका आइएगा। नंबर और कांटेक्ट नंबर और पता Okay, लिख के sir. जाएंगे, लिख जहाँ के रहेंगे लीजिए। वहाँ जाएंगे आप, ओके सर, आइएगा जरूर। ठीक है ना? यस सर। हैं? Yes, अब sir. बात करती है कि नहीं अपने मम्मी से? सबसे बात करती तो हूँ सर मम्मी मैं। को क्या साबित करती हैं आप? मैं मम्मी को यही समझाती हूँ कि सर मम्मी मैं मतलब अभी इतने आगे बढ़ गई हूँ, तो मैं जरूर एक दिन इससे भी आगे बढ़ के दिखाऊंगी। और अभी भी जाने के बाद गांव में अब तो लोग बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि इसकी पढ़ाई इतनी हो जाएगी। हमारे गांव में ना सर ये है कि गर्ल्स ने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है। अच्छा, यस सर। और आप कितना किए हैं? तो सर मेरा तो ग्रेजुएशन हो गया, एक MA चल रहा है सर। क्या बात है, क्या बधाई तो हो आपको कि आप thank you, MA sir. कर रही हैं और आगे जाइए, शुभकामना हमारी है, Thank you, ठीक है ना? sir. और क्या होता है कि जिन लोगों ने इस तरह से कहा, चलिए दादी तो आपकी चली गई, Yes, sir. लेकिन वो वाकया आपको याद है और लोग सोचते होंगे कि करेगी कि नहीं करेगी, है कि नहीं? यस सर। हैं? यस सर। तो आप करके दिखाएंगे, बिल्कुल सर। फिर मिलेंगे हम, यस सर, जरूर। हैं? जरूर। अगर आप नहीं कुछ करके दिखाएं तो समझ लीजिए कि इस संस्था का कितना बदनामी होगा, है कि नहीं? Yes, sir. हैं? नहीं, तभी sir, होगा मैं- कि नहीं होगा? यस सर। हैं? मैं कोशिश करूंगी सर कि मैं हमेशा नाम ऊंचा करूं। फिर मैं आऊँगा, यस सर। हैं? जरूर। जहाँ रहेंगे वहाँ मैं मिलूंगा, जरूर सर। ठीक है ना? Yes, sir. चलिए, शुभकामना है, Thank you, अच्छा sir. लगा। दे दीजिए उनको, माइक दीजिए। नमस्ते, नमस्ते सर, क्या नाम है? मेरा नाम माधुरी पटेल है। हाँ, अ, माधुरी मैं- जी कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हूँ। क्या बात है, छत्तीसगढ़ से हैं? तो दिमाग तो बहुत तेज होगा, हो धीरेन्द्र शास्त्री वाला दिमाग होगा आपके पास ना? देखिए मिश्रा जी खुश हो रही है कि नहीं? छत्तीसगढ़ से हैं हाँ आप। जी। शिक्षा दीक्षा क्या है आपकी? हाँ जी सर। शिक्षा दीक्षा क्या है? सर मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है, छत्तीसगढ़ से ही। मैंने फर्स्ट से 8 तक वहीं ब्लाइंड स्कूल में बिलासपुर में मैंने पढ़ाई की। फिर 9th to 12th नॉर्मल स्कूल में, फिर ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं कंप्लीट हुआ है। ब्लाइंडपन ये पहले से था या फिर बाद में हो गया? सर मैं बचपन से ही हूँ ब्लाइंड। बचपन से है? हाँ जी सर। चलिए, बचपन से हैं, बाद में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नो सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मतलब टाइम रहते हुए जब मैं 7 इयर्स की थी, हाँ। तो मेरे पापा को मतलब उनके किसी फ्रेंड ने बताया था वो बिलासपुर में जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ के अच्छा, बारे अच्छा, में। तो उन्होंने टाइम रहते ही मुझे वहाँ भेज दिया था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। घर पे कौन कौन है? घर पे हम 3 बहन 1 भाई है, लेकिन दोनों दीदी की शादी हो गई है। मम्मी पापा और भैया है घर पे। बस आप ही मैं- रहेंगे? हाँ जी सर। शादी आप भी करेंगे कि नहीं? सर पहले सक्सेस हो जाएं। जब तक खुद के हाथ में, अगर हम जब सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकते, हम किसी और के मतलब सर पे हम बोझ भी नहीं बन सकते। अरे सर। कहाँ बोझ है महाराज आप? ये सर हम खुद करेंगे अपने लिए, जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे हम शादी नहीं कर सकते। अच्छा, जी। चलिए, संकल्प आपको हमेशा याद रहे कि आप सक्सेस हो, यही संकल्प आपको आप सक्सेस की तरफ ले जाएगा। Yes. क्यों? यस है ना? हाँ जी तो सर। अभी क्या कर रही हैं आप? सर मैं अभी MA सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, हाँ जी। सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर है? MA सेकेंड। MA सेकेंड ईयर। Yes. MA सेकेंड ईयर के बाद क्या बनना है? सर वैसे तो मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं सबसे पहले कोई एक गवर्नमेंट जॉब मतलब हासिल करूं। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में ही सोचा था कि मुझे UPSC में ट्राई करना है। यस सर। चलिए, क्यों गवर्नमेंट जॉब क्या है, मतलब कुछ और नहीं है? सर कुछ और फिलहाल तो नहीं सोचा। यही कर सकती हूँ कि जैसे मैं MA करी तो नेट का एग्ज़ाम दे के। मतलब आपको क्या लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पा जाऊंगी तो फिर सारी दुनिया खत्म हो जाएगी? नो सर, ऐसा नहीं है। हैं? ऐसा नहीं। ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं 2 बार नौकरी किया, छोड़ दिया नौकरी, इसलिए कि क्या होता है कि नौकरी में क्या है, 2 पल के लिए मुझे खुशी मिला, उसके बाद काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं अपनों की तरह और लोगों को जगा के आगे ले जाऊं, ऐसा दिमाग में नहीं काम चलता है। अक्सर मैं ब्लाइंडों से मिलता हूं तो बस सिर्फ नौकरी नौकरी है। और ब्लाइंड का क्या होगा? आपके बाद दूसरा कोई ब्लाइंड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हैं? तो उनके बारे में क्या सोचती हैं? सर उनके बारे में यही है कि जैसे अभी यहाँ पे सर मतलब हम सब के लिए इतना कर रहे हैं। अरे सर कर रहे हैं ना, तो सर मैं ये एक चीज़ आप समझिए, कहावत है ना कि जिसका दर्द जिसके साथ ना हो, दूसरे का दर्द कैसे समझेगा? सर को भी कहीं चोट लगा तो दर्द समझने लगे, समझ रहे हैं बात को ना? हाँ जी सर। अच्छे लोग किसी अच्छे व्यक्ति से कह दिया जाए कि आप एक दिव्यांग के बारे में 4 शब्द से व्याख्या करिए, वो कर पाएगा क्या? है?
ये तो भारत की नीति है। उत्तर प्रदेश चाहे बिहार चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जिसको शिक्षा के बारे में पता नहीं वो शिक्षा मंत्री बना हुआ, जिसको दिव्यांग के बारे में पता नहीं वो दिव्यांग कल्याण मंत्री बना हुआ। राइट है कि नहीं है? हाँ जी सर, हाँ? वो तो हम तो ये कह रहे हैं, बताइए ना कौन ऐसा गांव, कौन ऐसा जिला और कौन ऐसा राज्य है जिसमें दिव्यांग ना है, बता दीजिए हमको। लेकिन हमें सिर्फ मुहारा बनाया जाता है। ये राइट है कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ? यस। आखिर कब तक ऐसा चलेगा, ये भी तो सवाल उठता है। नौकरी करके हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, आगे क्या होगा? आगे कोई ब्लाइंड पैदा नहीं होगा, कोई दिव्यांग पैदा नहीं होगा, कोई हैंडीकैप पैदा नहीं होगा क्या? सर आगे भी होंगे और लड़िए, उन सब बुरा के मत मानिए लिए- हमारी बात को। आप अपना जीवन, आपको लगता है कि नहीं ठोकर मुझे ही मिला है, आप जैसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ठोकर मिलता है। हम तो संभल जाते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। राइट है कि नहीं मित्रा जी? काओ मौर्य जी, सही है ना? तो सब अपना वो भला मत करे कि हमारा भला जग भला है, लड़ना सीखिए, ठीक है ना? अच्छी सोच है कि आप नौकरी करिए, शुभकामना है, लेकिन उसके साथ भी आप ये सोचिए कि दूसरे का भला होगा कि नहीं होगा। और तो आएंगे ना, आपके जूनियर रहेंगे, आपके लोग मोटिवेट होंगे। हाँ, अब देखिए तो अच्छी बात है। सर लोग मोटिवेट होंगे, वो चीज़ तो है। हाँ। लेकिन मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिलके, जैसे अगर हम सक्सेस होते हैं तो हम सब मिलके अपने जैसे लोग ये के लिए महाराज कुछ ऐसा सुनिए, करें। अब मैं बता दूं, आपकी तरह एक ब्लाइंड का मैं इंटरव्यू किया और जाके नौकरी किया, वो भी कहा कि मैं करूंगा, और वो अब कहता है कि हमसे क्या मतलब, हम तो अपना पा गए ना लक्ष्य। नहीं सर, ये गलत है। हाँ? ये गलत है सर। उसके बाद तो उससे इंसान हम को मिलना बंद अपनी- कर दिए। अपनी सिचुएशन, अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए लेकिन वैसे कभी। ये जिंदगी छोटी सी है, यदि तुमने अपने लिए खुशी ढूंढ भी लिया तो क्या फायदा दूसरों को खुशी। और हाँ। हम तो किसी न किसी वजह से ही उस खुशी को ढूंढ पाए ना, हम किसी और को भी तो खुशी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात है। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ से हैं महाराज, आपको तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ वाले बहुत आगे हैं। वहाँ भी अभी बहुत ज़रूरत है, हैं? वहाँ भी बहुत ज़रूरत है जैसे कि- नहीं ठीक है, आप छत्तीसगढ़ से हैं और दिल्ली में हैं। इस संस्था के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मेरे सामने मेरी फ्रेंड बैठी है ज्योति, उसने मुझे बताया। कौन ज्योति है? हाँ, ये वाली साइड में जो है। ये वाली साइड में जो हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? बोलना ज्योति। बोलो ज्योति। अच्छा जितने अच्छे से माधुरी ने बोला है, जितने अच्छे से मेरे को बोला, तो बोलते बोलते रुकती ही नहीं। हाँ। नहीं चलिए, बहुत अच्छा है। और संस्थाओं में कभी गई थी कि नहीं? हाँ जी सर, मैं बचपन से मतलब फर्स्ट से एनआईटी में रही। तो और संस्था में इस संस्था में अंतर क्या है? सर और संस्था और इस संस्था में ये अंतर है कि यहाँ पे सर मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो हमको बहुत समझते हैं और मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं वो हमसे। हाँ? बहुत स्वीट है वो। कितनी भी तारीफ कीजिए वो कम है। हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे पापा का भी राम कुमार नाम है। नहीं देखिए, पापा तो राम कुमार सर, ही नहीं है। सर, मैंने सोचा था अगर कभी गलती से मुझसे कोई गलती हो गई तो अगर सर मुझे डांटेंगे तो मैं यही कहूँगी, सर आपका भी नाम राम कुमार है, मेरे पापा का भी नाम राम कुमार है, तो आप मुझे छुपा रही है, सही है। हाँ? नहीं तो बहुत अच्छी है। देखिए, माँ बाप से बड़ा कौन होता है? हाँ जी सर। हाँ? माँ बाप से बड़ा कौन होता है? नो सर, कोई नहीं होता। फर्स्ट माँ बाप से बड़ा समझ होता है कोई, तो होता है गुरु, ठीक है ना? माँ बाप फिर पैदा करके छोड़ देते हैं ना। ऐसा नहीं सर, वो पहुंच जाते हैं तभी तो गुरुओं में शिक्षा देते हैं। हाँ सर पहली सबसे पेरेंट्स ही होते हैं सर। बिल्कुल सर, राइट। दुनिया में लाने वाले ही वही होते नहीं हैं। नहीं ठीक है, लेकिन लास्ट में मंजिल कौन पहुंचाता है? ये गुरु पहुंचाता है दोनों ना? का रहता है ना। हाँ। अगर पेरेंट्स हमारे लिए आप परेशान होते हैं, पैसे नहीं तो पैसे के लिए मेहनत करते हैं, वो फीस देते हैं, फिर स्कूल वाले हमारे लिए उतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल तो कहीं ना बिल्कुल कहीं से- नहीं, दोनों लोग का है, कहीं ना कहीं दोनों लोग का हाथ है। हम और किसी एक को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेरे पेरेंट्स ही हैं, गुरु ही हैं। अच्छा, दोनों में एक तरफ खड़ा कर दिया जाए कि एक को मारना है और एक को छोड़ देना है। किसी को भी मार दोनों से ही खुद ही मारना पसंद कर रहे हैं। किसी को भी नहीं मार सकते, क्योंकि हमारे लाइफ में दोनों करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक को चूज किया जाए तो? सर नहीं हो सकता नहीं सर, ऐसा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ऐसा अरे ही नहीं। आप पढ़ने जाती है तो ऑप्शन देता है ABC। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। सर उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। अब क्वेश्चन आ ही गया तो क्या करेंगे? नहीं सर, उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ से थी और इस संस्था में आई है, जुड़ी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहती हैं वो? सर मैंने बताया मैं यूपीएससी के फील्ड में ठीक जाना है, चाहती हूँ। शुभकामना है, आप ऐसे ही तैयारी करिए, लेकिन अगली बार फिर हमारी मुलाकात हो। ओके सर। कहाँ पे होगी? ऑफिस में?
हाँ जी सर, मैं जहाँ